This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on IELTS listening part 1 and IELTS listening part 4. अपना टारगेट सेट कर रहे हैं जब आप मेरे साथ सेशन में ना बेटा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 8 बैंड। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपका 6 आए, 6.5 आए, 7 आए यार, ठीक है, इट्स ओके। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, लेकिन जब 8 आता है तो आई एम वेरी ओवर द मून, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी एज अ सेंड बॉय। आई वांट यू टू टारगेट 8, 8.5। और अगर 9 आ गया तो बस, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपका टारगेट सेट कर दिया, 8 लेकर आओ, 8.5 लेकर आओ, 9 लेकर आओ। कैसे आएंगे? आज से मेहनत शुरू कर दो, अपना टारगेट सेट कर लो कि तुम पार्ट 1 और पार्ट 4 के अंदर तुम 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हो। बिकॉज 20 आउट ऑफ 20 इसमें क्यों लिए जा सकते हैं? क्योंकि यहां पर होती है ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ मुझे चाहिए आपका फोकस। इसमें ना आपकी ये वोकैबुलरी का को आजमाते हैं, इसमें आपका है इम्तिहान सिर्फ फोकस का। जब आप फोकस करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी? अंडरस्टैंडिंग। आई वॉन्ट यू टू फोकस, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ये फोकस करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी, और अंडरस्टैंडिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका आंसर आपकी ब्लैंक में आ जाएगा। लेकिन आप आंसर में क्या गलती कर बैठेंगे? आपकी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। बस इस बात से, आप इस गलती से बचना है, ठीक है? आप अच्छा देखो, अगर फोकस नहीं होगा, वो वर्ड तुम्हारे पास से स्किप हो गया, 0। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 0। कभी कभार एस और ईएस की गलती 0 देती है आपको, ठीक है? अब सर पार्ट 1 और पार्ट 4 के अंदर क्या डिफरेंस है? पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज सुनाई दी जाएगी। और अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन। आज का पेपर देखते हैं कि आज के पेपर में क्या आया है। हम पार्ट 1 को भी देखते हैं, पहले पार्ट 4 को भी देखते हैं, पहले पेपर को समझते हैं, उसके बाद हम ऑडियो की तरफ जाएंगे, ठीक है? आपको अगर ये वाली बुक चाहिए तो आज के सेशन के बाद मैं आपसे ये बुक शेयर कर दूंगा। इस बुक की एक क्वालिटी है कि आपको, देखिए मैं अभी जा रहा हूं, आपके साथ साथ आगे चल रहा हूं। इस बुक के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब मैंने कंपाइल किए हुए अलग अलग। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि पहले मैं पार्ट 1 को स्टडी कर लूं, बिल्कुल आइडियल। अकल यही कहती है कि पहले आप पार्ट 1 की तैयारी करें, फिर पार्ट 4 की तैयारी करें, फिर मैप्स की तैयारी करें, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 के अंदर भी पहले आप मैचिंग इंफॉर्मेशन करें, उसके बाद सबसे आखिर में उठाएं एमसीक्यूज। क्योंकि जब तक पेपर की तारीख नहीं आ जाती, सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस रखिए। आज का पेपर हमारे सामने आ गया, आज हम फोकस कर रहे हैं, बुक 16 का हमारा सीजन चल रहा है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने पेपर्स आ चुके हैं। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। पार्ट 1 के अंदर आपको 3 चीजें मिल जाती हैं। सर क्या हम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, पार्ट 1 के अंदर आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं कहता हूं कि आप गैस भी कर सकते हैं, आप आंसर गैस किया जा सकता है। पार्ट 1 के अंदर मैं फिर तीसरी पहली बात मैं ये भी कह देता हूं कि आपको कहीं पर तवज्जो से सुनना ही पड़ेगा। लिसन आपका मतलब होता है तवज्जो से सुनिए। आप 3 चीजों को फॉलो कर सकते हैं, तवज्जो से सुनिए, गैस कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। आइए हम इन तीनों चीजों को आज के सेशन के अंदर देखते हैं कि सर किस तरह से करते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहला देखो, इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात आ गई। अगर तुम्हारे ब्लैंक से पहले, याद रखो, अगर तुम्हारे ब्लैंक से पहले कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, वो बदला जा ही नहीं सकता है, कैन नेवर बी चेंज्ड, हो ही नहीं सकता चेंज, ग्रामेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आ लिखा हुआ है, अगर आ लिखा हुआ है तो वो दा से रिप्लेस हो सकता है।
दा लिखा है वो आ से रिप्लेस हो सकता है, गायब किया जा सकता है, लेकिन एन को ना ड्रॉप किया जा सकता है ना रिप्लेस किया जा सकता है। एन होगा तो वो अपनी जगह पर रहेगा। आर्टिकल की आपको एक टेक्निक मिल गई है। अब जब तुम सुनोगे तो तुम उस ऑडियो में किस बात पर फोकस करोगे? फोकस तुम्हारा हमेशा रहना चाहिए। मैंने आपको पहली ही बात बताई कि आपका फोकस सबसे ज्यादा मैटर करता है लिसनिंग पार्ट 1 और लिसनिंग पार्ट 4 के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, गौर से देखें। टॉलेस्ट, याद रखना, जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो बस सुपरलेटिव डिग्री ही तुम्हारे कानों में जाएगी, लेकिन वो वहां पर अगर टॉलेस्ट है तो उसकी जगह वो कुछ और बोल देगा, हाईएस्ट। टॉलेस्ट फास्ट अगर लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, नंबर 5 में देखो वहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहां पर भी वो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। माफ कीजिएगा। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर आपके पास ब्लैंक से पहले कोई वर्ड लिखा हुआ है, अब यहां पर सिंपल एक वर्ब लिखा हुआ है, मेक। मेक आ अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन बेटा ये जो मेक है ना, अब इस वर्ड का सिनोनिम यूज किया जाएगा। इस वर्ड का सिनोनिम आपको सुनने को मिलेगा। किसका? मेक का। एक कॉमन वर्ब है, अब आपको सिनोनिम सुनना है। ठीक है। अच्छा, आगे चलिए फिर देखिए। अच्छा, अब देखो, तुम्हारे पास कार्स लिखा हुआ है, ये नाउन है, देख रहे हो बेटा। फिर उसके बाद देखो तुम्हारे पास ट्रक्स है। तुम लोग ये चीजें खुद से, लोग कहते हैं हम इनसे लिसनिंग हो जाएगी। लिसनिंग के पीछे जो गेम सेट है, तुम वो गेम प्लान समझ ही नहीं सकते। अब आप देखें, अब अगले डैश में भी क्या आएगा? अब आपका नाउन कार्स और ट्रक्स, प्लॉरल है, प्लॉरल है, प्लॉरल है, प्लॉरल है। तो अब आगे जो नाउन आएगा वो भी प्लॉरल होगा। सेल्फ प्रैक्टिस करना, मैंने लिसनिंग में से 40 में से 32 ले लिए, लिसनिंग तो मैं कर लूंगी। बेटा, वहां अगर तुम इन बातों को समझ लो ना तो फिर तुम कर लोगे। तुम्हारे लिए फिर लिसनिंग मसला नहीं रहती है। तुम उसका गेम प्लान समझो कि वो तुम्हें ब्लैंक्स कैसे सेट करके दे रहा है। सुपरलेटिव डिग्री, नाउन सिंगुलर है या प्लॉरल है। अब लिखा हुआ है क्रिएट अ शॉर्ट। अब क्रिएट अ शॉर्ट, अब फिर मैं कहूंगा यहां पर वो सिनोनिम इस्तेमाल करेगा। अब ये शॉर्ट नहीं बोलेगा, वो शॉर्ट की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लेकर आएगा। हमेशा इस बात को याद रखना। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारे पास वर्ब आ गया। देखो, वर्ब कॉमा, फिर तुम्हारे पास ब्लैंक आ गया। अच्छा, आगे देखो, एंड प्रोग्राम, फिर वर्ब आ गया। तो अब तुम्हारे डैश में भी वर्ब आएगा। ये होती है टेक्निक्स कि आप, ये पार्ट 1 के अंदर एप्लीकेबल है। अच्छा, जो टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवा रहा हूं ये पार्ट 4 में भी एप्लीकेबल होती है। आगे चलिए। अब आप देखिए, अब लिखा हुआ है ऑन, ये क्या है? ये होते हैं टाइम। अब हमें कैसे पता चला सर यहां पर टाइम है? भाई, क्योंकि सर को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी आते हैं। सर को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शिफ्ट खराब हो गया क्या? नहीं, चल रहा है। अब देखें, अब इन, ऑन और एट को देखकर सर ने पहचान लिया ये टाइम है। अच्छा, अब हमें और अगर हमारी नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज और अच्छी हो तो इन कहां पर लगता है? आपको पता होना चाहिए, ईयर, मंथ, सीजन और पार्ट ऑफ द डे, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, पार्ट ऑफ द डे। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑन कहाँ लगता है? ऑन लगता है, अब कोई भी डे आ जाए, ठीक है, कोई डेट आ जाए, ऑन वेडनेसडे, ऑन 14 अगस्त, ऑन कोई इवेंट आ जाए। ठीक है, इवेंट आ जाए। अब तुम्हारी ये नॉलेज नहीं है, लेकिन सर आपकी क्रिएट कर रहे हैं, आप इसको अपने पास नोट कर लेंगे। एट प्लस क्लॉक टाइम, एट प्लस मील टाइम। अब तुम देखो, अब तुम वापस जाओ नंबर 8 पर। अब मुझे बताओ कि तुम टाइम के अंदर क्या लेकर आओगे यहां पर? हेल्ड ऑन। तुम्हें अगर प्रेपोजिशंस आते हैं, तुम अब बताओ, यहाँ डे आएगा, डेट आएगी, या इवेंट आएगा? यहां पर तुम्हारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी काम आ रही है, और यहां पर तुम्हारी ग्रामेटिकल नॉलेज भी काम आ रही है।
तो यहाँ पर क्या आने वाला है सर, यहाँ कोई डे आएगा। आगे टाइम तो लिखा हुआ है, तो क्लॉक टाइम तो नहीं होने वाला, फ्रॉम 10। और हेल्ड ऑन 14, तो अगस्त तो नहीं लिख सकते, हमें तो एक वर्ड लिखना है। तो अब वन वर्ड लिखना है, तो कॉमन सेंस कोई डे लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 9 देखिए, आपसे कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसका नाम आपको बताना है, नेम है, एड्रेस पूछा जा रहा है। अच्छा, याद रखना ये कॉम्बिनेशन में बात होती है। जब भी लोकेशन की बात हो, लोकेशन की, तो अपने जहन में एक वर्ड ले आना जो लोकेशन के साथ चलता है, वो है पार्किंग। ये मैंने अक्सर देखा है, वो जब लोकेशन की बात करते हैं तो वहां पर दूसरी चीज जो उसके साथ आती है वो पार्किंग की आती है। तो लोकेशन पूछा और कहता है प्लेंटी ऑफ डैश इज अवेलेबल। तो कुछ चीजें हमारी कॉमन सेंस में रहती है कि ये लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी एक बात हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलिए। मुझे अब आप लोग की चैट्स में आपका रिस्पॉन्स चाहिए। कोशिश किया करें सेशन को वक्त पे ज्वाइन किया करें, तो आपको बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अच्छा, अब आप देखिए लिखा हुआ है फोटोज मस्ट नॉट बी इन आ डैश और इन एल्बम। आप लोगों के पास फोटोज हैं, अब आप कहीं पर जा रहे हैं, आप अपनी फोटोज को डेवलप करवा रहे हैं, कुछ सही करवा रहे हैं, तो अब आपने गैस करना है। यहां पर आप गैस कर सकते हैं, फोटोज मस्ट नॉट बी इन आ और एन एल्बम। अब बताइए हमारे पास जो हमारी तस्वीरें हैं वो किस किस चीज के अंदर होती हैं। फोटोज मस्ट नॉट बी इन आ, तो अब आपके जहन में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, वो वर्ड्स मुझसे शेयर करना शुरू करें। यूसरा, आज मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, स्पेशल एपिसोड है आज, यूसरा पार्ट 4 आपके नाम करेंगे। फोटोज मस्ट नॉट बी इन अ सेल फोन, मस्ट नॉट बी इन अ कवर, मस्ट नॉट बी इन अ फ्रेम, मस्ट नॉट बी इन मस्ट नॉट बी इन अ कवर, फ्रेम, सेल फोन, यस वेरी गुड। 3 वर्ड, इन अ लैपटॉप, वेरी गुड, और इन अ बैग, वेरी गुड। बहुत सारे ऑप्शंस आपने मुझे दे दिए, और वेरी गुड। अच्छा, अब वो कहता है द कॉस्ट ऑफ फोटो। अब आपको यहाँ पर देखो, जैसी अब ये जैसी आपने पढ़ा, अब आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। फिर वो कहता है बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर इज सेट डैश इज रिक्वायर्ड। और अब बताए, इससे पहले कि हम आपका ऑर्डर मुकम्मल करें, डैश इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? कॉमन सेंस। इससे पहले कि हम आप एड्रेस इज रिक्वायर्ड, पेमेंट इज रिक्वायर्ड, और आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड, और एविडेंस इज रिक्वायर्ड, कुछ जो आपके जहन में कॉमन वर्ड आ रहा है, डिटेल इज रिक्वायर्ड, डिटेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। पेमेंट इज रिक्वायर्ड, इससे पहले कि हम वरना पैसे दे आप भाग ही ना जाए, वेरी गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद वो क्या कहता है, फोटोज कैन बी प्लेस्ड इन अ फोल्डर विद द नेम। अब आप देखें, आप लोग अपने मोबाइल फोन में मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाकर सेव करते हैं, राजू, गुड़िया, पप्पू, है और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है ना? तो फोटोज कैन बी प्लेस विद द नेम, अब वो कौन सा नेम आपको बताएगा। द डैश एंड कंट्रास्ट कैन बी इम्प्रूव। देखो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां तुम लोग गैस कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप या फोटोज फोटोग्राफी का में शौक रखते हैं, तो बताइए एक तस्वीर का क्या बेहतर किया जा सकता है। द डैश एंड कंट्रास्ट, एक मैंने आपको तस्वीर दी, आप उसका कंट्रास्ट बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है तस्वीर की? यस, बैकग्राउंड, इमेज, पिक्सल्स, कलर, शेडो। डोंट वरी मारिया, डोंट वरी, टेंशन ना ले आप, वेरी गुड, ब्राइटनेस, वेरी गुड, द डैश एंड द कंट्रास्ट। अच्छा देखो, ये है तुम लोगों की काबिलियत, जो तुम खुद से वर्ड्स सोच रहे हो और हो सकता है यही वर्ड्स तुम्हारे आ जाए।
फोटोज विच आर फ्रेजाइल, खस्ता हालत में जो होती है, विल बी स्कैन बाय। कैसे आप उसको स्कैन कर सकते हैं? यहाँ पे भी अब देखो, हमारे पास दो तरह के स्कैनर्स होते हैं, एक मशीन स्कैनर होता है और एक हैंड स्कैनर होता है। या तो आप मशीन से करते हैं या हैंड से करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आजकल स्कैनर्स बड़े कॉमन है। इट मे बी पॉसिबल टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फोटो और चेंज द, हम एक तस्वीर में से कोई ऑब्जेक्ट गायब कर सकते हैं, और बताओ क्या चीज चेंज किया जा सकता है, जो अक्सर आप लोग करते रहते हैं अपनी तस्वीर के? बताओ आप। क्या? वेरी गुड, जबरदस्त। आप लोग अक्सर अपनी तस्वीर के में से ऑब्जेक्ट गायब कर दिया और या फिर क्या गायब कर दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। काबिलियत, आज काबिल बच्चे ज्यादा है। वेरी गुड। अच्छा, अब फोटो विच इज नॉट करेक्टली इन डैश कैन नॉट बी फिक्स्ड, ये आपको सुनना पड़ेगा। अब जो मैं आपसे बात कहता हूँ ना, लिसन, आप सुनना पड़ेगा। ऑर्डर्स आर कंप्लीट विद इन, अब आप फौरन बता देंगे सर यहाँ पर आपसे टाइम पूछा जा रहा है, विद इन 1 डे, विद इन अ वीक, विद इन 2 डेज। सेंड द फोटोज इन अ बॉक्स नॉट, अब वो आपको मना कर रहा है कि इसके अंदर रख के ना भेजो। ठीक है, आ गई बात समझ? मैंने जितनी बातें आपको समझाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैंने आपसे के सामने टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी है, इसको आप याद रखें। ये आपको हर पेपर में अप्लाई होती हुई नजर आ रही होगी। यकीन नहीं आ रहा? आओ इसका टेस्ट 3 भी देख लो। ये टेस्ट 3 तुम्हारे सामने आ गया है, जो तुम लोगों का मैं आज का असाइनमेंट दूंगा। जो मेरी बातें फॉलो करता है उसको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती है। देखो, मैं फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा। देखो, तुम्हें यहाँ पर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर से जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले लो बेटा, ये गायब हो जाएगा। ये मुझे परेशान करे जा रहा है बार बार, संभाल के रखा हुआ था मैं इसको। देखो, अब जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, यहाँ पे फॉलो हो रही है। इन आ, ये प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, ये तुम्हारे कानों में जाएगा, ये बात याद रखना। इंस्ट्रक्टर्स वेयर डैश शर्ट, या तुम गैस कर सकते हो भाई, कोई कलर बताना है, ब्लू शर्ट, रेड शर्ट, व्हाइट शर्ट। आ डैश इज रिक्वायर्ड, ये तुमको सुनना ही पड़ेगा क्या रिक्वायर्ड है। देयर आर क्वाइट टाइम्स मॉर्निंग फॉर ये तुम्हें सुनने को मिलेगा। फॉर फॉर आ preposition प्लस आर्टिकल, preposition प्लस आर्टिकल, ये सुनने को मिलेगा। क्लासेस आर हेल्ड इफ देयर इज ये तुम्हें सुनने को मिलेगा। व्हाट टू ब्रिंग, ये तुम्हें गैस ना गैस कर सकते हो, ये तुम्हें सुनकर ही बताना पड़ेगा। अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग, क्या क्या लेकर आना है आपको। लंच बॉक्स, चार्लीज, क्या चार्लीज के कपड़े। फिर वो कहता है बिफोर द क्लास हिज डैश विल बी चेक, क्या चेक किया जाएगा। देन गो टू द, कहाँ जाएंगे, लोकेशन बतानी है आपको, और यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है। फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, जैसे तुम इधर आओ नंबर 1 पर, मुझे अपना फीडबैक देना आज के असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फर्स्ट, यहाँ पर मे लिखा है, यानी कि तुम्हें डेट बतानी है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। यहाँ पर देखो तुम्हें अमाउंट बताना है। सर की सारी बातें फॉलो हो रही है, तुम्हें यहाँ पर इस जगह का नाम बताना है। बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली अब ये बिल्डिंग हकीकत में थी क्या? अस्पताल थी, कोई घर था, क्या था? गैस कर सकते हो तुम। बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली स्कूल था, हॉस्पिटल था, क्या था? वॉक थ्रू डोर्स, लिविंग रूम्स, इनटू ये तो मैं सुनना पड़ेगा, लेकिन प्रेपोजिशन और आर्टिकल अपनी जगह पर रहेगा। सेवरल डैश स्पेसेस एट द फ्रंट, अब खुद सोचो, तुम्हें हॉलीडे, तुम जा रहे हो, तुम सोचो, जवाब तुम दे दोगे मुझे पता है। आज के सेशन में मैंने तुम्हें गाइड किया है, तुम हॉलीडे, एक रेंटल अपार्टमेंट के में जा रहे हो कहीं हॉलीडे बनाने। उन्होंने कहा सेवरल डैश स्पेसेस एट द फ्रंट, बहुत सारी जगह मौजूद है सामने, किस चीज के लिए होगी जगह? किस चीज के लिए होगी जगह, बताओ? कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। बताओ किस चीज के लिए? वेरी गुड, फातिमा छा गई भाई आप, जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है, ये है काबिलियत कि आपने गैस कर लिया बहुत सारी किस चीज के लिए जगह होगी। वेरी गुड। उसके बाद देखें, सेंट्रल हीटिंग एंड स्टोव टर्न्स एंड बर्न्स, स्टोव दैट बर्न्स, अब ये किस, बताओ? सेंट्रल हीटिंग एंड स्टोव दैट बर्न्स व्हाट, किस चीज के ऊपर जलता है? फ्यूल पर, वुड के ऊपर,
आपको वो चीज बतानी है। व्यूज ऑफ ओल्ड डैश फ्रॉम लिविंग रूम, कोई आपको ओल्ड क्या, ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड ट्रीज, ओल्ड स्कूल्स। व्यू ऑफ हिल टॉप डैश फ्रॉम द बेडरूम, हिल टॉप का क्या, और उसके बाद डेडलाइन ऑफ पेमेंट एंड ऑफ, तुम्हें यहाँ पर क्या बताना है, कोई मंथ बताना होगा, एंड ऑफ मई, एंड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ टाइम है। तो देखो, अगर तुमने आज के सेशन की बातों को जहन में रखा, वही बातें तुम्हारी पार्ट 1 में रिपीट हो रही होती है। ठीक है, चलो अपने पास हेडफोन लगा लो फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी। अब आपको मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब जो आवाज आएगी वो होगी पीटर की। यू हैव 14 मिनट्स टू लिसन एंड देन यू विल शेयर योर स्कोर विद मी दैट सर आई हैव गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन माय टुडेज टेस्ट। आपका अगर नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा तो हो सकता है बीच में आवाज कटे जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक आधे घंटे से आप मेरी बातें सुन रहे थे, प्रैक्टिस आप घर पे किया करें, फुल लेंथ प्रैक्टिस। मैं आपसे आज के सेशन के बाद पार्ट 1 के बुक 11 से लेकर बुक 19 तक के लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो 4.5 घंटे में पार्ट 1 को निपटा सकते हैं। ठीक है, अब जो आप आवाज सुनेंगे वो होगी पीटर की। 5 4 3 2 1। Peter, where are you? Come on, we are waiting for you. Peter is having dinner. Peter, are you sleeping? चले, आ गया पीटर। हेडफोन्स लगा ले बेटा। आप और जवाब चैट्स में लिखते रहे, क्योंकि अब आपको लिखने की आदत डालनी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं आप लोग। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं उनसे विनती है, गुजारिश है कि वो जवाबात ऑन द स्पॉट लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो वो भी, तो उससे भी आपको सीखने को मिले। चलिए, Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. आपने देख लिया पीटर, आप आगे चलिए। अब वी ऑलरेडी हैव Oh, sorts. 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our Tiny Engineers Workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Eccles, 8. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers.
That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name? Okay, now check your answers and let me know. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. अब देखिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ हुई हो. That's in Answers to part 1. Answers will be on your screen in a moment and they will disappear in a moment. Yes, check your answers. पहला तो सही होना चाहिए. Egg, tar. अच्छा, अब उसने जिस तरह से tar बोला था ना, हो सकता है you may have confused here. क्या बोला क्या उसने? इसका जो pronunciation था tar, car. अच्छा, तीसरा भी आपसे निकल गया होगा क्योंकि उसने जिस तरह से ये 2 words बोले ना, था, खा. किसके 2 ये 2 गलत हुए. था and car. car and car. ये इसका तलफ्फुज नहीं समझ पाए होंगे आप. Animals, ठीक है ना? Animals, animals. अच्छा, animals में s लगाना था. अगर नहीं लगाया तो 0 के चांसेस बढ़ जाएंगे. Bridge, movie, decorate. अच्छा, अब आपने Wednesday लिखा. दूसरा देखो, ये गलती की होगी तुमने. Wednesday में अगर तुमने s नहीं लगाया तो 0 मिलेगा यहां पर. क्यों सर? Wednesdays का मतलब होता है every Wednesday. और अगर आपने इट्स ओके जुनैरा, अगर आपने लिखा, आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और घर पे हेडफोन लगा के इसी को 10 मरतबा सुनिएगा. ठीक है? जब समझ आए तो फिर आगे बढ़िएगा. उसके बाद फ्रैक्शन की स्पेलिंग देखो और उसके बाद पार्किंग. ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या स्कोर आता है। 3। ओ माय गॉड, खतरनाक स्कोर होता है ये। चले दोबारा ट्राई करें, हो सकता है अब कुछ बेहतर हो जाए आपका स्कोर। होप सस्टेन्स लाइफ। Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimeters, and each picture must be at least 4 centimeters. That's the minimum we can cope with. That should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also, the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. Okay, and does that include the disc? Yes, one disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure. We'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay. And some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos,
I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? Oh, how long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right. Well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right. Thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. अब देखिए आपका स्कोर क्या आता है, पहले से 2 नंबर बढ़े या घटे। Question. You will hear a woman phoning to part 1. Check your score, share your score, check your answers. ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर एस लगाना है, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर एस लगाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लगाया तो मुमकिन है आपको जो है वो 0 मिल जाए। इसको पेमेंट 195, कलर की स्पेलिंग कोई भी लिख सकते हैं आप, बैकग्राउंड, हैंड, फोकस, 10 डेज। देखो 10 को रोमन में भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और प्लास्टिक स्कोर शेयर करें, ट्राइफिडा स्कोर, जुनैरा स्कोर। आपने सिर्फ 10 लिखा, आपको 10 डेज लिखना है ना, विद इन 10 डेज, 10 डेज, विद इन 10 डेज। 10 डेज एक ही वर्ड कंसीडर किया जाएगा, विद इन 10 डेज। वेरी गुड, 6 आ गए अब आपके, वेरी गुड। अगर आपका स्कोर 6, 7, 8 पर चल रहा है, वेरी गुड। जुनैरा क्या स्कोर आया? वेरी गुड मुनस्सा। और जो 3 गलत, वेरी गुड अनस। 2, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2, 3 वाला स्कोर नहीं आना चाहिए, 5 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? 5 से स्टार्ट। अच्छा, अब मैं उनको, सर आप उन बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं जिनका स्कोर 2 या 3 आता है, उनको भी मुल्क से बाहर जाना है? तो आप लाजमी तौर पर आप ऑडियो स्क्रिप्ट सुनना शुरू करें। पहले जो ना थोड़ा सा कानों में अंग्रेजी को जाने दें, क्योंकि असल में दिमाग में जंग लग गया है, कानों के अंदर जंग भरा हुआ है, समझ नहीं आ रही है। तो आप सिर्फ आज 2, 3, 4 दिन तक सवाल ये मत देखेंगे, सॉल्व ना करें, सिर्फ ऑडियो सुने, सिर्फ ऑडियो। जब कानों में अंग्रेजी जाएगी ना, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा ट्रैक पर आएंगे, फिर आइएगा इस पर। चले, उसने हैंड्स बोला था, मैंने एस, कहां पर बेटा, कौन सा वाला? चलिए, आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईएलटीएस लिसनिंग पार्ट 4। सर पार्ट 4 में क्या होता है? अच्छा, इस किताब को देखें, इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि आपको ये पूरी पीडीएफ को में सीक्वेंस में सारे पार्ट 1 मिल जाते हैं, तो आप बैठ करके इसको इजीली देख सकते हैं। ये फिर पार्ट 2 आ गए, मैं डायरेक्ट पार्ट 4 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट 4 और इसके आखिर में इसके आंसर्स भी अवेलेबल है। तो आज के सेशन के बाद आपको ये बुक 11 to 19 की कंपाइल्ड पीडीएफ भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? चलिए, ये आपका आ गया पार्ट 4। बुक 16 में देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, अब याद रखिए, पार्ट 4 की एक ही टेक्निक है यार, सिर्फ एक टेक्निक। आप बस अभी देखो, अभी तो इसके साथ साथ चल रहे थे ना। हमें पार्ट 1 को जब हम सुनते हैं
तो हम इसके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, पार्ट 1 को जब हम सुनते हैं तो हम इसके साथ साथ चलते हैं कि वो, और हमारी पेंसिल उसी के साथ आगे मूव कर रही होती है, हमारी आंखें भी उसके साथ साथ, उसके अल्फाजों के साथ साथ। लेकिन पार्ट 4 का ये स्टाइल फॉलो करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, फिर जब वो आगे चाहेगा तो आप जवाब पकड़ ही नहीं सकोगे। स्टाइल चेंज करते आ जाओ। अब तुमसे कहा जा रहा है लुक एट क्वेश्चंस नंबर 31 to 40। अब आपसे कहा जा रहा है 31 to 40 को देख लीजिए। अच्छा, अब आपको इस तरह से नहीं देखना जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूं आप पार्ट 1 को देख रहे थे। आपको ये बता दूं, ये बीच में अब कहीं रुकेगा नहीं, ये बस बोलता चला जाएगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सब पढ़ लूं, नहीं, ये बेवकूफी कभी मत करना पेपर में कि मैं 31 to 40 सब पढ़ लूं। वरना आप इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या सुनूं, आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लाजमी तौर पर सिर्फ देखना है कि कहां पर हेडिंग आ रही है। अब जैसे अगर आप ये अभी आपके सामने आ रहा है, इसको देखें, इसमें आपके सामने हेडिंग्स आपको नजर आ रही है। पहली हेडिंग आपको नजर आ रही है एंशियंट, दूसरी प्रिंसिपल्स, इन्फ्लुएंस। अच्छा, हर सवाल में इस तरह से हेडिंग्स मिलेगी, और यही वो हेडिंग्स है जहां पर आपको ब्रेक लगाना होता है। मैं अब यहां तक पढ़ूंगा, ये देखो 31 32 पढ़ लो बस। जब वो ये हेडिंग बोलेगा मैं जाकर 32 33 और 34 पढ़ूंगा। फिर उसके बाद फिर वो मेरे पास हेडिंग आ रही है, और उसके बाद फिर ये हेडिंग है यहाँ, यानी कि मैं, मेरे पास शिफ्ट मैं होऊंगा। कैसे शिफ्ट होगा देखो, आज सर के साथ साथ चलो और बिल्कुल इसी स्टाइल से पार्ट 4 को सुनना। पहले पढ़ लो 31 32। यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31 to 40। जो बेवकूफ बच्चे वो 31 to 40 पढ़ेंगे, जो समझदार बच्चे वो 31 और 32 को तवज्जो से देखेंगे। डैश इज स्टिल रेलेवेंट टुडे बिकॉज ऑफ इट्स डैश अपील। अच्छा, अब वो बच्चे और क्या फोकस कर रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है डिटर्मिनर, यहाँ पर आ रहा है प्रेपोजिशन। फिर कहता है वॉज फाउंड, फिर यहाँ पर ग्रीस का वर्ड वो बोलेगा। द डैश आइडियाज आर सरप्राइजिंगली वेल नोन, इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड बोल सकता है, या जहन में रखो वेल नोन। डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर, देखो ये प्रेपोजिशन वाली टेक्निक काम आती है, प्रेपोजिशन को वो चिपकाता है। तो प्रेपोजिशन को याद रखो कि ये प्रेपोजिशन बोलता है, आर्टिकल बोलता है, डिटर्मिनर बोलता है। अच्छा, अब एक टेक्निक तो समझ आ गई, आगे नहीं जाना। 31 to 32 जहां पर हेडिंग लगी हुई है वहां रुक जाना। भले से तुम्हारे पास टाइम हो बेटा, मत जाना आगे, सर की बात फोकस कर लो। पूरे 10 में से 10 उठाओगे पार्ट 4 में। अच्छा, अब एक और खतरनाक टेक्निक, हम लोग जिस तरह से पार्ट 1 की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम पार्ट 1 की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम सारी बातों को इधर से फोकस करना शुरू करते हैं, हम इधर से पढ़ते हैं। लेकिन पार्ट 4 के अंदर ये देखा गया है कि वो इस बात को, ये जो बात है उसको आखिर में नहीं पहले ही बोल देता है। आप नोट कीजिएगा, आप जब पार्ट 4 की प्रैक्टिस करेंगे आपका जवाब पहले आएगा और उसके बाद ये बातें आ रही होती है। तो बच्चा इंतजार में होता है कि अभी वो बोलेगा इररिलेवेंट बोलेगा, टुडे बोलेगा, बिकॉज बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, और उसके बाद वो बोलेगा डैश अपील। जी नहीं, आप ये राइट हैंड साइड से वर्ड्स उठाना शुरू करता है। और मैंने ऐसा महसूस किया 4 ब्लैंक्स में ऐसा होता है कि डेटा वो राइट साइड से उठाता है, और जो आपका आंसर है वो पहले चिपका देता है, और उसके बाद जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, आपके पेपर पे नजर आ रहे होते हैं, फिर वो बोलता है। और हमारा जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, पार्ट 1 को हम प्रैक्टिस कर कर आते हैं तो हम कहते हैं पहले वो ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, ना, पहले वो जवाब बोलेगा फिर वो यहाँ की बातें बोलेगा। ये दूसरी टेक्निक है। बस ये 2 टेक्निक का गेम है।
कैसे शिफ्ट होना है, कितना डेटा पढ़ना है, कहाँ नजर रखनी है सीधे हाथ के ऊपर। तो मान लो सर की बात है, तुम पार्ट 4 को आज लेकर बैठ जाओ, 4.5 घंटे लेकर बैठो, बस यही टेक्निक इस्तेमाल होती है पूरे पार्ट 4 में। मुझे कोई तीसरी टेक्निक नजर नहीं आती है। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स में बताई है मैंने, उसको आप फॉलो करेंगे। पैराफ्रेज वो करेगा, जो आगे पीछे वर्ड्स होते हैं वो बदल देता है, ठीक है। हाँ, कहीं प्रेपोजिशन होगा वो चिपकाएगा, आर्टिकल है वो चिपकाए। तो अपने कानों को बिल्कुल साफ रखोगे, तुम्हें आर्टिकल और प्रेपोजिशन सुनाई दे। चलो, अब देखो 31 और 32 का जवाब सबका सही होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। लेट्स स्टार्ट। You have some time to look at questions number 31 to 30 and 32. It is start. Fact. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Stoicism was founded in ancient... अब ये चला गया आगे. Is still relevant today because of its dash appeal. Is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Stoicism of its dash appeal. Yes, write your answer. Problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. अब आपने देखा इसने वर्ड के फौरन साथ नहीं चिपकाया, इसने जो बात बोली उसके अंदर आपको उस वर्ड को पकड़ना था. एंड योर आंसर इज वेरी गुड यूसरा, एमन वेरी गुड. अनस दोबारा सुनो, दोबारा सुनो. Is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. And therefore लिहाजा ये इसलिए बहुत ज्यादा अपीलिंग है. Referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. बताइए. Practical, 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 because of its practical appealing. आगे चलिए, फॉलो करें इसको. अब जाके 32 को पढ़िए. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be... आपको फॉर चिपका दिया उसने. और यहां पर देखिए, सरप्राइजिंगली द आर सरप्राइजिंगली वेल नोन डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर. दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए. We still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Despite not being intended for. देखो, despite का वर्ड तुम्हारे कान में गया था. दोबारा सुनो. Likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas,
Amazingly, surprisingly, we have access, well known. Despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. ये फॉर चिपकाया उसने, मैंने कहा है फोकस, तवज्जा पार्ट 1 पार्ट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है, और जवाब है पब्लिकेशन, फॉर चिपका दिया उसने। अच्छा, अब तुम जरा नीचे टाइम नोट करो। अब ये वो टाइम है, टेक्निक को फॉलो करो, 2 मिनट 18 सेकेंड। अब तुम्हारे पास ये जितना डेटा यहां पर लिखा हुआ है, ये तुम्हें सुनना नहीं है, बस अपने जहन में गानों में ये वर्ड जाने देना, कंट्रोलिंग इमोशंस वॉज एसेंशियल, ऐसा वो वर्ड बोलेगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि आप जाइए और जाकर के 33 और 34 को रीड करें। देखो, अब यहां पर इग्नोर करना सीखो, तुम्हें इग्नोर करना है। ये है पेपर की टेक्निक। बच्चा क्या होता है, उसके साथ सुन रहा है, उसकी बातें सुने जा रहे हैं। भाई अब आपको 32 34 पढ़ना है, उसे बोलने दो। तुमने किस वर्ड को फोकस करना है कि वो ये वाली बात बोलेगा। जब वो ये बात बोलेगा, अलर्ट हो जाना। और अभी देखना वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगा। 2 मिनट 18 सेकेंड हो रहे हैं, अभी उसकी बकवास चलती रहेगी। तुम इसकी बातों को इग्नोर करते हुए 33 34 पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. अच्छा, अब आपने देखा, आपने सुना, इसने इमोशंस की बातें कर दी। कंट्रोलिंग इमोशंस वाज एसेंशियल। अब आप 33 और 34 को अलर्ट हो जाए, अब आने वाला है। अब वो कह रहा है, और कितनी देर, उसने कितना टाइम दिया आपको, 2 मिनट 18 सेकेंड के बाद आपके पास 42 सेकेंड थे कि आप 33 34 पढ़ लेते। ये है टेक्निक पार्ट 4 की, जो सदाबहार टेक्निक है। लेकिन होता क्या है, आप पार्ट 1 की प्रैक्टिस करते हैं और पार्ट 1 की प्रैक्टिस के बाद आप इसी के साथ चलते रहते हैं। आप क्यों सुन रहे थे इसको 40 सेकंड तक? आपको 33 और 34 को पढ़ना था, क्योंकि आपके पास पहले तो टाइम था ही नहीं इसको पढ़ने के लिए। तो यही वो टाइम होता है जब आप इसको पढ़ते हैं। आई बात समझ? ये टेक्निक याद रखो कि तुम पढ़ोगे कब अपनी ब्लैंक्स को। अब तुम्हारे पास वो बोलेगा, अच्छा वहां पर लिखा हुआ है, बट द डैश पीपल मेक इन रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड। बट भी लिखा हुआ है और दा भी लिखा हुआ है, इन दोनों को बदलना थोड़ा मुश्किल है ग्रामेटिकली। तुम अपने कानों में जरा बट और दा को जाने दो और जवाब पकड़ो। They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them. आपने बट और दा सुन लिया? सुन लिया ना? दोबारा सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं, दोबारा सुनना, बट और दा। Conscious control. They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them I do control. The modern day. बताओ, बट भी गया और दा भी गया। सर ने आपसे कहा था ग्रामेटिकली इसको यहां पर बट और दा को हटाना पॉसिबल नहीं है। बट दा, और जो भी जवाब होगा वो प्लूरल में होगा, क्योंकि आगे आप देखिए मेक लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है। बट द चॉइसेस पीपल मेक, अगर ये चॉइस होता, ठीक है, चले 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 चले। A philosopher and writer, Nassim Nicholas Taleb, defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. A Stoic transforms fear. एस का वर्ड आपको सुनाई दिया?
which other would consider as, आप एस को कानों में जाने दीजिए. A Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. As holy यानी completely different view, different perspective which others would view as holy. आपने देखा कोई कोई मुश्किल बात नहीं है. होली यानी कि मुकम्मल. आपको एक वर्ड लिखना है नस, तो आप क्या लिखेंगे? एक वर्ड लिखना है जुनैरा, एक वर्ड लिखना है. एक वर्ड लिखने की हमेशा पार्ट 4 में इजाजत होगी, तो आप एक वर्ड सेलेक्ट कर ले, कौन सा लिखेंगे? नेगेटिव. नेगेटिव. देखो सिर्फ फोकस और टेक्निक. अब वहां पर देखो. अच्छा, अब द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश. अब तुम्हें जाकर के 35 को पढ़ लो सिर्फ. क्यों? क्योंकि देखो जहां पर बीच में तुम्हें कुछ मिल जाता है ना, यू विल हैव अ टाइम टू रीड. तुम्हें ये जो 2 लाइंस मिल जाती है, यू हैव टाइम टू रीड. तो तुम्हारे पास है आगे 36 को पढ़ने का टाइम है, 37 38 को पढ़ने के लिए टाइम है. और वहां देखो अब एक नाम लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? जॉर्ज वॉशिंगटन. अब जब तक ये वर्ड तुम्हारे कानों में आएगा, तुम जाकर रीड कर लो 35 को. इसको इग्नोर करो, ये जो बोल रहा है. और ये 3 मिनट और 30 सेकंड पर हुआ है. चलो आगे. A Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Using this definition as a model, we can see that throughout the centuries, Stoicism has been practiced in more recent history by kings, presidents, artists, writers, and entrepreneurs. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. अभी तक जवाब नहीं आया. 40 सेकंड हो गए. आप सर की इस टेक्निक को फॉलो करेंगे पेपर में कि आपको 31 to 40 नहीं पढ़ना. आपको कहां पर ब्रेक लगाना है, कहां पर आगे चलना है, कहां इसको इग्नोर करना है, इस बात को आपको समझना है. अब ये आ गया फाउंडर जॉर्ज वॉशिंगटन ऑर्गेनाइज्ड आ. तुम आ को जरा फोकस करो. और ये देखो इसने पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड है, हो सकता है वो इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ब चिपकाए. जरा तवज्जो से सुनना. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbors at age 17 and later put on a play based. आपको आ वर्ड कानों में चला गया, और उसके बाद ऑर्गेनाइज की जगह उसने पुट ऑन कर दिया. दोबारा सुनो. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbors at age 17 and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Based on about Cato. Based on about Cato. Organized आपने आ को अगर कानों में गया तो आपने फॉरेन वर्ड चिपका दिया प्ले. ऑर्गेनाइज्ड द प्ले बेस्ड ऑन. बेस्ड ऑन इज इक्वल टू अबाउट कैटो. ठीक है. अच्छा, अब तुम्हारे पास 4 मिनट और 20 सेकंड है. अब तुम देखो तुम्हारे पास एक लाइन है, तुम उसको इग्नोर करो. और पहला वर्ड देखो एडम स्मिथ है. जब एडम स्मिथ का वर्ड तुम्हारे कानों में जाए तो तुम इस बात का ख्याल, अब तुम फिर अलर्ट हो जाना. एडम स्मिथ आइडियाज ऑन. एडम स्मिथ आइडियाज ऑन. अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें एडम स्मिथ के बारे में पता होगा, तुम जवाब ऐसे लिख दोगे. एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी पेश की थी बताओ? है इकोनॉमिक्स. आई एम आपसे इस वक्त जो इंसान बात कर रहा है वो एम इकोनॉमिक्स भी है. हमने किया पहले इंटर कॉमर्स, फिर हमने किया बीकॉम, फिर हमने किया एम इकोनॉमिक्स, फिर हमारी दाल निकली कॉमर्स के अंदर तो हम चले गए एम इंग्लिश, फिर हमने किया एम ELT, फिर हमने किया एम टेफल. फिर हमें समझ आ गया कि पाकिस्तान में डिग्रियां लेना कोई मसला नहीं है, असल चीज है आपकी काबिलियत. ठीक है ना. चले. और हमने कभी नौकरी के लिए हमने कभी इंटरव्यू दिया नहीं जिंदगी में. 10 साल एक इदारे में काम किया, 10 साल एक इदारे में काम किया, अब हमने अपना इदारा खोल दिया है ऑनलाइन. Thomas Jefferson kept a copy of Seneca beside his bed. Writers and artists have also been inspired by the Stoics. Eugene Delacroix,
The renowned French Romantic artist, known best for his painting Liberty Leading the People, was an ardent Stoic, referring to it as his consoling religion. The economist Adam Smith's इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, अलर्ट हो जाओ, ऑन theories on capitalism would ऑन गया, ऑन के बाद आपका जवाब चिपका दिया। है ना जबरदस्त टेक्निक, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, पार्ट 4 में ये काम आते हैं। उसने जो वर्ड बोला, अगर आपने पहली मर्तबा सुना है तो आपको दोबारा सुनना पड़ेगा, सुनो। as his consoling religion. The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism that he studied as a schoolboy. ठीक है बेटा, आपका जवाब आ गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, उसकी स्पेलिंग अगर पहली दफा है तो उसकी स्पेलिंग फिर आप लाजमी गलत लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी चेक कीजिएगा किसकी स्पेलिंग सही है। अच्छा, अब आप इग्नोर करें और जाकर रीड करें 37, 38 और 39, तीनों को रीड कर ले आपके पास, और सीबीटी को याद रखिएगा। और यहां पर लिखा है द ट्रीटमेंट फॉर, ये देखो ये ट्रीटमेंट फॉर है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा फॉर। फिर कहता है देयर थिंकिंग ऑन, ये तुम्हारी मदद करने वाला है। फिर ऑब्स्टिकल्स एज, ऑब्स्टिकल्स के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, ऑब्स्टिकल्स रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स, obstacles as in business people benefit from dash by identifying obstacles as, ये as आपकी मदद करेगा, obstacles as। मेरी इन तीनों बातों को फोकस कीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, देखते 3 में से 3 कौन लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, मैं यहां पे भी नहीं बोलूंगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डैश, अ लॉट ऑफ की जगह पर वो कुछ और बोलेगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ की जगह कुछ और बोलेगा। देखते हैं 4 में से 4 कितने लोगों के आते हैं। under a teacher who had translated Marcus Aurelius's works. Today's political leaders are no different, with many finding their inspiration from the ancient texts. Former US President Bill Clinton rereads Marcus Aurelius every single year, and many have compared former President Obama's calm leadership style to that of Cato. Wen Jiabao, the former Prime Minister of China, claims that Meditations is one of 2 books he travels with, and that he has read it more than 100 times over the course of his life. Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave. अच्छा, अब आप देखिए ये वो टाइम था जो आपको रीड करने के लिए दिया था, काफी था ये, आप 37, 38, 39 को पढ़ लेते। ये 2 लाइंस में भी उसने आपको 30 सेकंड दे दिए। चले आगे। It's most commonly used to treat depression. The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviors by using logic instead. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity, a lesson every business entrepreneur needs to learn. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago, thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can and accept what you can't. This is not as easy as it sounds and will require considerable practice. It can take a lifetime to master. सही है, हो गया भाई। अच्छा देखो, हो सकता है तुम्हें 38 में मसला हो, लेकिन जब तुम 38 को सुन रहे हो ना, तो उस वक्त तुम थोड़ा सा गैस भी किया करोगे, यार ये वर्ड उसने बहुत ज्यादा फोकस के साथ बोला है, इसमें बहुत ज्यादा उसने टारगेट किया है, समझ लिया है तो भी लिखो। अभी लिखकर चेक करो कि तुम्हारा वो जवाब सही होता है या नहीं होता है, ठीक है ना।
तो तुम्हें गैस भी तो किया करो ना कि यार मुझे लग रहा है ये वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड ही मुझे कानों में गया है, बाकी तो कुछ समझ नहीं आया। जो अब देखो तुम्हारे 4 में से 4 आते हैं या नहीं आते, चेक करो। आ गए 4 में से 4? सर की टेक्निक्स को फॉलो करके 4 में से 4 आने चाहिए। 4 आउट ऑफ 4 किसके आ गए? जिसके 4 आउट ऑफ 4 आ गए, अगर वो मेरी इन सारी टेक्निक्स को, जिस एक ही 2 ही टेक्निक्स है, उसके आएंगे 10 में से 10। 3 डिप्रेशन, लॉजिक, अपॉर्चुनिटी, प्रैक्टिस। स्कोर बताए बस। 3 3 वो मैं कह रहा हूँ लॉजिक आपने मिस किया होगा। लॉजिक आखिरी बताया सुनहरा, आखिर का बताया, ऊपर के तो मैंने अभी पढ़ा रहा था आपको। आखिर के 4 बताए, आखिर के 4 बताए। आखिर के 4 में सबका लॉजिक मिस हुआ है, सबका लॉजिक मिस हुआ है। 4 में से 4 सबका लॉजिक मिस हुआ है। चले, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको फॉलो करें, और इसी को फॉलो करते हुए मैं आपको आज पार्ट 1 के बुक 11 to 19 के लिंक्स भेज रहा हूँ। बुक पार्ट 4 के 11 to 19 के लिंक्स भेज रहा हूँ। आप चाहे, अगर आप चाहे तो आप 4.5 घंटे में पार्ट 1, 4.5 घंटे में पार्ट 4 करके इनको साइड में कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा रोना धोना बचता है पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, चलिए मैं दोनों के भेजूंगा, पार्ट 1 के भी और पार्ट 4 के भी। आप पार्ट 1 से स्टार्ट लें, जब आप पार्ट 1 को मुकम्मल कर ले, कोशिश करें एक ऐसी डिशेस रखे, ऐसी सेटिंग रखे जिसमें आप 4.5 घंटे, आज मैं करती हूँ बस आग लगा दी 4.5 घंटे। अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करना चाह रहे, सर नहीं इतना टाइम नहीं होता, मैं आई एम वेरी बिजी, तो रोजाना आधा घंटा। पार्ट 1 को फिर आप 9 दिन में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, 4.5 घंटे अगर रोजाना आधा घंटा। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप पार्ट 1 को साइड में करें, पार्ट 4 को प्रैक्टिस करके साइड में करें। सैटरडे को सेटिंग कर ले अपनी एक, कि आज 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। करना पड़ेगा ये, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा। ठीक है ना, और हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ कोई मसला हो। चलिए भाई, लेट्स शिफ्ट टू आईएलटीएस स्पीकिंग। वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर ले जो प्रैक्टिस के साथ आए, सर आज मेरी जबरदस्त वाली सुपर डुपर वाली प्रैक्टिस है। सेशन को यहाँ स्टॉप